नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप अपने ज़मीन से बेकब्जा हो जाएं तो पुनः उस ज़मीन से कब्जा कैसे छुड़ाएं। दोस्तों, आए दिन समाज में ऐसा होता है कि गांव घर के गुतिया नैया, समाज के अन्य लोग या कोई अन्य बाहरी दबंग व्यक्ति आपके ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, बलपूर्वक कब्जा कर लेता है, जिस पर आप शांतिपूर्वक ढंग से कब्जे में जोतावाद करते थे। दोस्तों, वैसी परिस्थिति में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 आपको प्रोवाइड करता है कि आप इसके अंतर्गत न्यायालय में मुकदमा दायर करें और सीपीसी के प्रावधान के अनुसार जो उसकी सीपीसी की प्रक्रिया है उसे पूरा करने के बाद पुनः आप अपना कब्जा वापस पा सकते हैं। दोस्तों, यह सेक्शन सिर्फ टाइटल होल्डर के लिए है। वह व्यक्ति जो ज़मीन का मालिक है वही व्यक्ति सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मुकदमा दायर कर सकता है। दोस्तों, जब आप मुकदमा दायर कर देंगे तो अगर आप 12 साल के पहले मुकदमा दायर कर दिए तो ठीक, अगर आपका समय 12 साल बीत गया और 12 साल के अंदर आपने मुकदमा दाखिल नहीं किया न्यायालय में इस सेक्शन के अनुसार, तब आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर ज़मीन से अस्थायी बेकब्जा हो जाएंगे और वह कब्जाधारी जो बलपूर्वक आपके ज़मीन को कब्जा किया वह ज़मीन का मालिक समझा जाएगा। दोस्तों, इससे बचने के लिए लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 कहता है कि 12 साल के अंदर ही आप अपना मुकदमा साबित करें न्यायालय में। दोस्तों, सबसे पहले टाइटल साबित करने के बाद आप पुनः पोजीशन के लिए ऑर्डर 21 रूल 35 एंड 34 जो सीपीसी का प्रावधान है उसके अनुसार आप पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए एक न्यायालय में आवेदन दें। न्यायालय में आवेदन देने के बाद चूँकि टाइटल आपके पक्ष में फैसला हो चुका है, न्यायालय आपके कब्जे का आदेश करेगा और पुलिस उस व्यक्ति से कब्जा छुड़ाकर आपके पक्ष में सुपुर्द कर देगा। दोस्तों, सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पुनः याद रखने की चीज़ है कि यह सिर्फ मालिक ही कर सकते हैं जो ज़मीन के टाइटल होल्डर। अब एक दूसरा प्रावधान है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 कहता है कि जो कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से अपने ज़मीन पर शांतिपूर्वक रूप से कब्जे में है और उसे अगर बेकब्जा कोई व्यक्ति कर देता है, वैसी परिस्थिति में सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर वह मुकदमा दायर करके अपना ज़मीन पुनः उस कब्जादारी से वापस पा सकता है। दोस्तों, इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप ज़मीन पर अपना कब्जा साबित करें। जैसे आप रेंट रिसीट न्यायालय में दे सकते हैं कि इस ज़मीन का मेरे पास रेंट है। अगर घर है तो आप बिजली बिल दे सकते हैं। अगर आप नहर वगैरह से पानी पटाते हैं तो उसका पनवट का रसीद दे सकते हैं, जिससे यह साबित हो जाए कि ज़मीन पर आप अस्थायी रूप से कब्जे में थे। दोस्तों, यह एक समरी ट्रायल है। सेक्शन 5 लंबा ट्रायल है, लॉन्ग ट्रायल है। उसके अंतर्गत में टाइटल साबित करना है। टाइटल साबित करने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वह समरी ट्रायल है और ये इसकी अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह से साल भर के अंदर फैसला हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप तुरंत 6 माह से साल भर के अंदर अपना ज़मीन पुनः पा सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाने के लिए क्या उद्देश्य हैं? सेक्शन 5 में तो रेमेडी दी गई है, लेकिन सेक्शन 6 फिर क्यों बनाया गया? इसके लिए 2 उद्देश्य हैं। पहला, वह व्यक्ति जो आपके ज़मीन पर कब्जा करता है उसे डिस्करेज करना, उसे हतोत्साहित करना। वह व्यक्ति 6 महीना से साल भर के अंदर कब्जा छोड़ के भाग जाएगा। वैसी परिस्थिति में वह आपके ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता। और दूसरा दोस्तों, यह समरी ट्रायल है। ये मात्र 6 माह के अंदर ही आप इसे दाखिल कर सकते हैं और 6 माह से साल भर के बीच में ही आप इसमें मुकदमा दायर कर सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 6 का कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, कुछ आवश्यक तत्व हैं जिसे आपको न्यायालय में साबित करना पड़ेगा। दोस्तों, पहला है कि उस स्थावर संपत्ति पर, उस ज़मीन पर, उस मकान पर आपका शांतिपूर्वक भौतिक कब्जा होना चाहिए और जो बेकब्जा आपको किया है वह आपकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा के अनुसार हुआ तब आप इस सेक्शन के अंदर मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते। चूँकि आप अपनी इच्छा के अनुसार बटाई पर दिए या किसी को लीज पर दिए तो यह मुकदमा उसके लिए सुटेबल नहीं है। आपके इच्छा के विरुद्ध अगर कोई आपको बेकब्जा कर दे तब ऐसी परिस्थिति में इस सेक्शन के अंदर आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं और वह बेकब्जा जो आपको किया गया वह आपके इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। दोस्तों, इसमें 2 लिमिटेशन है।
यह मुकदमा सरकार के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। अगर सरकार आपको आपके किसी भी ज़मीन पर बलपूर्वक या कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है तो उससे रिमेडी प्राप्त करने के लिए दूसरा प्रावधान है। इस सेक्शन के अंदर सरकार के विरुद्ध मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस सेक्शन के अंदर वही कर सकते हैं जो ज़मीन पर शांतिपूर्वक दखल कब्जे में है। दूसरा इसका लिमिटेशन है दोस्तों कि यह मुकदमा बेकब्जा होने के 6 माह के अंदर ही दाखिल करना है, उसके बाद नहीं। अगर आप 6 माह के बाद दाखिल करेंगे तो लिमिटेशन एक्ट का धारा 64 के अनुसार इसे खारिज कर दिया जाएगा, यह स्वीकृत न्यायालय में नहीं होगा। दोस्तों, इस मुकदमा के बाद, इस सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मुकदमा के बाद आप कोई अपील रिव्यू में आप आगे नहीं जा सकते। यह एक शॉर्ट रिमेडी है, एक समरी रिमेडी है, जिसके लिए सिर्फ आप रिवीजन में जा सकते हैं। अगर आप मुकदमा यहाँ हार गए तो रिवीजन में जाकर उसे दुरुस्त करवा लें। दोस्तों, यह मुकदमा पहले ऑनर के लिए नहीं करना था। जो मालिक थे ज़मीन के, जो टाइटल होल्डर थे, उन्हें इस मुकदमा को नहीं करना था। दोस्तों, 2018 में एक पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट हुआ, ये ऑनर को भी इस सेक्शन के अंदर मुकदमा दाखिल करने की अनुमति दी गई। अब ऑनर भी 6 माह से साल भर के अंदर अपना कब्जा उस कब्जाधारी से, जो आपको बलपूर्वक उस ज़मीन से हटाया है, उससे प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। विशेष अगले वीडियो में, अगर आपको यह वीडियो पसंद पड़ा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को समाज में शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ऐसी समस्या है वो लोग इस वीडियो को देखकर अपना निदान न्यायालय में जाकर ढूंढ लें। दोस्तों, अगर आपको अन्य कोई कानूनी समस्या है या कोई परेशानी आपके पास है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना समस्या या अपनी परेशानी को लिखें, हम उस पर पुनः वीडियो बनाकर आपकी सेवा में सुपुर्द कर देंगे। नमस्कार दोस्तों।